और वास्तव में इस पूरे कार्यक्रम के मैं कहूँ पीछे से रह करके संयोजक बने या उन्हें देने वाले, प्रोत्साहन देने वाले अखिल भारतीय जन सेवा प्रमुख जो है संयोजक एक प्रकार से गुणवंत सिंह जी, और सभी जो सामने भी कई ऐसे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, माननीय सुरेश जी भी बैठे, माननीय अरुण जी बैठे हैं, कई सारे लोग सामने ऐसे सम्मान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं, जो इस संत ईश्वर संगठन से भी जुड़े हुए हैं, जो इन सभी कार्यों को भी समझते हैं और कुछ जो समझना चाहेंगे, ऐसे सब बंधुओं को आज वास्तव में एक मुझे बहुत अच्छा लगा। खैरातीलाल जी तो यहाँ उपस्थित ही, लेकिन ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल सेंटर पर और हमारे केदारनाथ जी साहनी जी के नाम के ऑडिटोरियम में एक प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि ये सभी समर्पित व्यक्तित्व हैं। और कार्यक्रम भी ऐसा हो रहा है कपिल जी कि एक प्रकार से ये भी सौभाग्य है, आपके हाथ से अच्छे काम होना ही है। होना इसलिए है कि आपके दादा दादा जिनके नाम में ही संतत्व भी है और ईश्वरीयता भी है, दोनों बातें हैं। आज ये भी हम लोग समझेंगे, जब हम बच्चों का नाम रखते हैं तो पहले जमाने में नाम का भी अर्थ होना आवश्यक था, या उस नाम से भी कुछ प्राप्त होता था, ये भी मन में रख के नाम रखे जाते थे। आजकल हम नाम तो रखते हैं, अर्थ के बारे में कि इसका क्या अर्थ निकलता ये बाद में सोचते थे और बुलाते रहते थे। इसलिए हमारे भी जीवन में कभी कभी कुछ अर्थ नहीं निकलता, ऐसा भी होता जाता है। मगर एक प्रकार से जिनके नाम में संत है, जिनकी माता जी के नाम में ईश्वरीय व्यक्तित्व है, ऐसे इसलिए ये संत ईश्वर सेवा संगठन जो है, ट्रस्ट जो है, और मार्गदर्शक अगर अच्छे मिल जाते हैं तो कार्य भी केवल पैसा साथ में होने से नहीं चलता है, या किसी को पुरस्कार देने से भी नहीं होता है, या दान केवल देने से भी बात नहीं बनती है। हमारे में कहा है सत्पात्री दान, मगर केवल सत्पात्री भी नहीं, जिसका सही उपयोग और सही व्यक्तियों की पहचान, सही संगठनों की पहचान, ये भी मुश्किल होती है। और इसलिए मार्गदर्शक संगठन जो आपको भी मिला है, क्योंकि जिन लोगों को अभी हमने एक प्रकार से पुरस्कार देते हुए जिनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं, ऐसे कई लोग इसमें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं जीवन में काम कैसे करना, समर्पित होकर के काम कैसे करना, जो पहचान करके आवश्यक कहाँ पे है वहां पे काम कैसे करना, ये हम जिनसे सीखते हैं। ऐसे सभी लोगों को एक प्रकार से ये पुरस्कार दिए गए हैं कि जो काम तो अपने मर्जी से मजे से करते रहते हैं, कभी कभी अपेक्षा भी नहीं करते, पूरा जीवन खपा देते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो हम ईश्वर की दिशा बोलते थे कई बार, वहां ऐसे लोग सालों साल से काम कर रहे, कभी हम जाते हैं तो परिचय होता है, जब हम समझते हैं, कभी उन लोगों ने जीवन में ये नहीं अपेक्षा करी कि कोई मुझे पहचानेगा। नहीं, हम तो आए हैं, सेवा करता है, मेरा नाम नहीं है, मैं तो संस्था के लिए आया हूँ, मुझे कहीं ना कहीं इन लोगों की सेवा भी करना है, मगर इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ना भी है, ये भी बहुत बड़ा भाव रहता है। और इसलिए सालों साल से जो हमारी शासकीय प्रणाली रही, उनमें ऐसे लोगों को तो मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहूंगी, मगर पहचान कराने की प्रवृत्ति भी होना चाहिए, वो नहीं रही। और कई बार मैं शासन में भी रही हूँ, तो मुझे भी मालूम है शासकीय पद्धति से अनुदान देना लेना
कितना कठिन वो सब प्रोसीजर, कागज ज्यादा भरो, काम मत करो तो चलेगा, कम करो तो चलेगा, कागज ज्यादा भरो। मैं जो स्पष्ट स्थिति में बता रही हूँ, व्यवस्थित, हालांकि वो भी एक आवश्यकता है प्रोसीजर की, मैं इसको भी नकार नहीं सकती हूँ, मगर उसमें फिर जो उलझ जाते हैं और जो भी वहां पर होता है। और इसलिए सही संगठनों की पहचान, सही व्यक्तियों की पहचान हो करके वहां तक मदद पहुंचना, ये कई बार शासकीय दृष्टि से भी कठिन होता है, इच्छा होते हुए भी कई बार कठिन होता है। और इस दृष्टि से कहूंगी कि ये सभी संगठन जो आज है, ये संगठन अनुदान लेने में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हमें कागज नहीं भरता है, हमें तो लोगों के जीवन भर देता है, चाहे वो शिक्षा से हो, दीक्षा से हो, कार्य। ये भाव है काम करने वाले का। और इसलिए ऐसे, मैं तो इनमें से कई लोगों को मैंने करीब से भी देखा है, कई लोगों को काम करते हुए, कई संस्थाओं को सुना भी है, कई लोगों की किताबें, जैसे मैंने अभी गिरीश जी को कह रही थी, आपकी किताब तो मैंने बहुत बार पढ़ी, उसका हिंदी अनुवाद होना, तो वास्तविक रूप से पारधी समाज में काम करते समय कठिनाई क्या है, समाज को कैसे समझना पड़ता है कि जिनको लुटेरा ही आज भी समझा जाता है कि अगर कोई चोरी हो जाए तो पहले किसको पकड़ो, तो पारधी समाज के लोगों को पकड़ो। ये आज भी पद्धति है, आज भी हमारी वो मानसिकता कम नहीं हुई है, ये सब अनुभव हमने भी किए हैं। और इसलिए ये किताबें भी पढ़ी है, ये भी कई बार देखा है। हमारी भारती ताई जैसे मैंने बहुत करीब से, जब वह नर्मदा प्रदक्षिणा के लिए आई, कई बार आजकल ये चर्चा होती है क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्षता का हम अर्थ नहीं समझते। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ईश्वर है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐश्वर्य, क्योंकि ऐश्वर्य शब्द ही ईश्वर से आया, मगर कुछ ऐसी चीज है, ऐसा आत्मिक बल मिल सकता है। और अगर आप भारती ताई से सुनो, क्योंकि मैंने सुना, वो पहली बार जब नर्मदा प्रदक्षिणा करने आई मुंबई में थी, शायद नौकरी भी कर रही थी, और कोई धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक स्त्री नहीं है, मगर सुना था कि नर्मदा प्रदक्षिणा में आनंद आता है, हम भी तो जाके देखे क्या होता है। पैदल करना होती है, साथ में कुछ लेना नहीं होता, सब नियमों का पालन भी किया, मगर धार्मिक दृष्टि से नर्मदा प्रदक्षिणा उन्होंने नहीं की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, समझने के लिए की थी। और ऐसी नर्मदा प्रदक्षिणा जब करते करते अनेक अनुभव लेते हुए, उनकी नर्मदा प्रदक्षिणा पूरी होने के बाद जो एक आत्मिक अनुभव उनको लगा, कि उन्हें लगा कि नहीं, अब यहाँ से मुंबई नहीं जाना, यही रह करके मुझे लोगों की सेवा करना चाहिए। ये भाव मन में पैदा हो गया और वही रह गई, वहां रह गई, वहां बच्चों को शिक्षा दीक्षा शुरू कर दी, कुछ भी नहीं है साथ में, मगर जो उनको अनुभव आए कि अच्छा काम करने चलो तो कोई ना कोई संत, कोई ना कोई ईश्वर खड़ा होता ही है साथ में, कहीं ना कहीं से मदद आती है। ये उनको जो अनुभव, हर एक छोटा अनुभव उनका हमने बांटा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं, हमारी ज्योति जी बहुत सालों से काम कर रही थी, ऐसे कई लोग, मगर आज जब ये लोग मेरे पास आए थे, वास्तव में आज पूरा दिन मेरा ऐसा है, अब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई है तो शाम तक कुछ ना कुछ बैठक, ये सब कुछ चलते रहना है, मगर मैंने कहा नहीं, इस काम के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। एक तो भाव रखा, और ऐसे अनसंग हीरोज है ये लोग, कि ये कभी ये समाज के सामने ये कहते हुए नहीं आएंगे कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमें इनके पास जाना पड़ेगा, हमें इनकी बात समझना पड़ेगी, हमें इनकी आवश्यकताओं की, क्योंकि ये आवश्यकता इनकी नहीं है, ये जिनके लिए काम करते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं ये आवश्यकता की पूर्ति करना हमारा काम होता है। गृहस्थ धर्म का पालन, कपिल जी आपने सही गृहस्थ धर्म का पालन किया। हमारे यहाँ जो कल्पना की है आश्रमों की, उसमें गृहस्थाश्रम का अर्थ ही वही है, जो अपने आजू बाजू के सभी आश्रमों को सहायता करे, जो उनकी
पहचान कराए, जो उनको समझे, जो उनको भी मजबूत बनाता चला जाए। और इसलिए ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट ने, मैं लंबा छोड़ा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी जब इन लोगों के काम देखते हो, अभी जैसे आपने कहा बाबा जी वो तो बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, मगर ऐसे चले गए आत्मिक अनुभव लेने के लिए कि बाबा बने। बाबा बनना क्या होता है जीवन में, हमारे जैसे राजनेताओं को कभी अनुभव आएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर कई बार मैं कहती हूँ ऐसे व्यक्तित्वों के पास जा करके वो आनंद देख के भी ये भी जीवन का एक आनंद होता है। इतना भी एक क्षणिक अनुभव हम लोगों को आया तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, ये मुझे नहीं। और इसलिए जब मुझे ये कहा गया कि इस प्रकार से ये कार्यक्रम होना है, ऐसे लोगों की पहचान करना है, और वो इसलिए भी आवश्यक है कि जो भी मैंने जैसे कहा, जो लोग कार्य को जानते हैं, मगर साथ में कुछ ऐसे लोगों को भी अगर हम लाए हैं और वो अगर समझेंगे कि हाँ ये भी कार्य होता है। क्योंकि मैं महिला बाल विकास मंत्री के नाते कई बार मैं बोलती थी, एक शब्द यहाँ सरकार में प्रयुक्त होता है, उपयोग में लाया जाता है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और मैं कहती थी एनजीओ बोलना बंद करो। ये एनजीओ कोई अपने से अलग चीजें नहीं है, ये सामाजिक संस्थाएं है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, सामाजिक संस्थाएं बोलो, जो सरकार को पूरक काम करती है। जहां सरकार नहीं पहुंच पाती वहां ये पहुंचते, और इसलिए नॉन गवर्नमेंटल करके एक कोई ऐसी बात खड़ी मत करो, ये हमारे पूरक है। और होना ये भी था, मुझे आज भी याद है, एक विचार के लोग जब एक साथ काम करते हैं, तो मैं महिला बाल विकास इसकी मंत्रालय की मंत्री थी, और हमारी मृदुला सिन्हा जी थी, वो समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष। तो हम दोनों ने मिल करके एक कुआं और प्यासा करके योजना बनाई कि अगर प्यासा कुएं के पास नहीं जा सकता, यानी ये संगठन अगर सरकार के पास नहीं पहुंच सकते अनुदान के लिए, तो कुआं प्यासा के पास जाए, वो उसकी कोशिश करें, वो उसको। तो ऐसे सामाजिक संगठनों के हमने सम्मेलन लेना शुरू कर दिए थे। तो आप भी लोगों से समझ करके अगर थोड़ी सत्ता हाथ में आई तो इस प्रकार के ये काम हो सकते हैं। और इसलिए आज यहाँ पर मैं जो आई, ये संत ईश्वर फाउंडेशन जो है, संत ईश्वर फाउंडेशन ने जो बहुत ही, हम कहने के लिए कहते नर सेवा, नारायण सेवा वगैरह वगैरह कई सारी बातें कहते हैं, मगर कितनी हम कर सकते हैं, वो नहीं भी कर सके तो नारायण सेवा, नर सेवा, वो नारायण सेवा समझ करके काम करने वाले लोग, संस्था, उनका भी हम परिचय प्राप्त करके हम थोड़ा सा कुछ उनके पास जा सके तो बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ा काम है। आप ये संत ईश्वर फाउंडेशन ने पूरे खन्ना परिवार ने और सभी मार्गदर्शक उनको गुरवंत सिंह जी और अरुण जी या बाकी सब जैसे लोग जब मिले हैं, उनकी बात मानी भी, मार्गदर्शक तो होते हैं, अगर मार्गदर्शकों की बात मानना, इसके अनुसार काम करना, इसमें भी बहुत बड़ी बात महानता है। और इस कारण आज आप सबको ज्ञानानंद जी बोलते जी जिन्होंने, मैं जब देख ही रही थी मैंने कहा इतनी उम्र में हो गई है तो क्या समझने के लिए, एक प्रकार से समझना है, ये परिसर को समझना है, काम को समझना, लोगों को समझना, पैदल यात्रा का वही होता है। और ऐसे ऐसे लोग आज यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मुझे भी, मैं मानती हूँ एक प्रकार से आशीर्वाद मिला और आप सबको मिलने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं संत ईश्वर फाउंडेशन को बहुत बहुत मन से बधाई देती हूँ, कहती हूँ इसी प्रकार काम होता रहे और आपसे भी प्रेरणा लेकर के अनेक लोग इनको पहचानना शुरू करें। सही काम करने वाले को पहचानना भी अगर शुरू होता है तो भी भारत महान बनेगा, ये मेरा अपना विश्वास है।